टाइम मिल जाए तो जिम में भी 2-2 घंटे बिता लेते हैं। तो सब कुछ हम करते हैं जैसे एक नौजवान करता है एक्सरसाइज के लिए, लेकिन मुख्यतः ज्यादा समय ध्यान में जाता है। बॉक्स ऑफिस नंबर्स और फिल्म का हिट होना फ्लॉप होना आपके लिए कितना मायने रखता है, और आप इस मूवी को भी उस नज़रिए से देखेंगे? जी, जैसे हमने पहली फिल्म को देखा था बिल्कुल वैसा नजरिया है कि उस फिल्म का मैसेज जो है वो पूरे वर्ल्ड में गया। जैसे यूरोप में हम जाके आए, नेपाल में गए, इंडिया में गए, हर जगह वो मैसेज पहुंचा है और इसका हमें लगता है उससे ज़्यादा पहुंचे, ये भगवान से प्रार्थना है। और बॉक्स ऑफिस की यहाँ तक बात है तो कंपनी वाले तभी मूवी बनाते हैं अगर उनको कोई फ़ायदा होता है। हमें लगता है पहली ने बहुत फ़ायदा दिया है उनको और ये वाली भी बहुत फ़ायदा देगी। बाबा, जिस तरह के स्टंट्स आपने किए हैं अपने फिल्म में ट्रेलर के दौरान, उस तरह से लगता है कि सलमान खान को आप टक्कर दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप यूथ उससे खुश होते हैं, हमें सबसे बड़ी खुशी इस बात की। दूसरी बात, जो भी हीरो हैं वो अपनी जगह अपनी एक्टिंग में महान है, हर कोई बड़ा है, कोई छोटा नहीं है। हम टक्कर किसी को नहीं देते, लेकिन जो यूथ कर सकता है हमें लगता है हम वो कर सकते हैं। ये आत्मबल जरूर हमारे अंदर है कि यह विल पावर आता है ध्यान से, योगा से। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आपके दिमाग में आया कि चलो इस विषय पे पिक्चर बनाते हैं? कहाँ से ये आइडिया आया? जी, ये रियल बेस्ड स्टोरी है। हम 2000 में राजस्थान एरिया में गए थे। यहाँ आदिवासी टोटली नंगे रहते थे, महुए की शराब पीते थे, कच्चा मांस खाते थे, मारामारी उनमें बहुत होती थी, भूत प्रेतों का साया, 3-4 दिन में 2-2 कत्ल हो जाया करते थे। तो हम 1.5 साल वहाँ रहे, उनको चेंज किया। वो तो प्यार से किया भगवान के। क्रिश को अच्छा खासा कंपटीशन दे रहे हैं, क्या कहना है आपको? उससे भी बेहतर लग रहे हैं। जी जी, और हमें यही खुशी है कि आपका जो कमेंट है ये हमारे लिए बहुत खुशी है कि आपको बहुत बेहतर लगा। और यहाँ तक क्रिस की बात है, हमने सुना जरूर है कि उन्होंने जहाज को पकड़ के धरती पे बिठा दिया, ऐसा सुना है, लेकिन और हमने वो फिल्म देखी नहीं है। तो आप अगर कह रहे हैं तो क्योंकि बास्केटबॉल है, थ्रो बॉल है, तो गेम यानी
इतने हमने गेम खेले, तो तब कोई आके हम ये कहा करते थे, हम खड़े हो जाते थे और हमारे साथियों को कहते भाग के और हमारे सिर में टक्कर मार। तो कई बार उनको दिन में तारे नजर आ जाते थे और हम खड़े रह जाते थे। लेकिन अब क्योंकि 17-17 घंटे बैठते रहे तो नेचुरली स्टमक जो है वो थोड़ा लूज हो गया है, क्योंकि 17 घंटे ध्यान में बैठना, और वो भी कम से कम 15 से 18 साल हो गए हमें ऐसा बैठते हुए। पर अब आप बच्चों ने अगर चाहे तो भगवान ने चाहे पूरी कोशिश करेंगे कि अगर आपको यही चीज पसंद है तो इसको भी टाइट करेंगे। सर अब जबकि आपने कहा कि आपने टक्कर दी लोगों को, तो बॉलीवुड में आप किसको टक्कर देने के लिए तैयारी में हैं? नहीं नहीं, हमने टक्कर नहीं कहा। हम ये कहा करते थे कि जब खेला करते थे मजाक में बच्चों को कि आइए, हमारे यार दोस्त होते कि टक्कर मारिए पेट में, तो और जो टक्कर की आप बात कह रहे हैं कि हमने कभी सोचा ही नहीं किसी को टक्कर दें, क्योंकि हमने किसी की कई बार कई हंसते हुए यहाँ कई सज्जनों ने हमें कहा गुरुजी क्यों रोजी रोटी पे लात मारते हो। हमने कहा नहीं, हम लात मारने नहीं आए, बल्कि हम एक स्वस्थ तरीके से एंटरटेनमेंट करने आए हैं, कि सिर्फ नग्नता से या इन चीज़ों से एंटरटेनमेंट नहीं होता, बल्कि स्वस्थ तरीके से भी हम एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, हमारी संस्कृति से भी। तो हमारा टक्कर किसी को देने का कोई इरादा नहीं। बाबा सर, कॉपीराइट्स, मूवी की कॉपीराइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जॉन डो ऑर्डर मिला था, जी उसके बारे में बताइए। ये एक सब कंपनी ने किया है और हमें लगता है वो प्रोड्यूसर यहाँ होंगे तो आपको जरूर बताएंगे। हाँ, ये गुड़गांव से इनकी कंपनी है, ये हैं इसमें, तो इन लोगों को पता है। हमें बताया जरूर है कि शायद सीडी कोई ऑनलाइन या ऐसा कुछ ऐसा जरूर बताया है, पर क्या हुआ है क्या किया है तो वो इन सबको पता है। सर आपने हेलो, आपके क्वेश्चन का जो आंसर है, जॉन डो ऑर्डर जो है कोर्ट से लिया गया है। जी जी, हमें अब जो लगभग 32 साल हो गए हमें डांस छोड़े, तब डांस इनके साथ बैठ के हम लोग डिजाइन किया करते थे, वो एक लिया इन्होंने। जहाँ नाच की बात कर रहे हैं आपकी, तो आपने कितनों को नचाया है? इस फिल्म में हमें लगता है एक दिन में सबसे ज्यादा जो हमने लाया 1,75,000 लोगों को नचाया है। जो पार्टी धूमधाम में आपने देखा, तो जो ये कोरियोग्राफी की गई, तो अरविंद हंसने लगे, गुरुजी आपका महकमा मैंने संभाल लिया है, जो लड़के ऊपर नाच रहे हैं वो भी संभाल लिया, इनका आप संभालो। उनका फिक्र मत कर, इनका हम ही संभालते थे, हम ही संभाल लेंगे। तो फिर उनको वो डांस करवाना, लाइट कब छोड़नी है, ये सब तो हम करते रहे, पहले भी ऐसा हुआ था। तो इतने लोग उसमें डांस किया है एक रात में, और 3 रात कंटिन्यू वो डांस चला है। बाबा आपकी तो वन मैन आर्मी है यहाँ पर। जी 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 जी, आप अकेले सिंगली हैंडल के लिए वन मैन आर्मी है, और आपके चाहते तो मुझे सब यंगस्टर्स दिख रहे हैं। व्हाट यू एक्चुअली टारगेट एंड हु, क्या है ये? बस आपने पहचान लिया है, यूथ को ही हम टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि एक यूथ अगर सुधरता है हमारे अकॉर्डिंग, एक फकीर के गुरु के अकॉर्डिंग, तो वो अपने माँ बाप को भी समझाएगा, फैमिली को भी समझाएगा, और आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो एक आदर्श बन जाएगा। तो हमें लगता है यूथ हमारे जो हैं अब वो बड़े हताशा निराशा की तरफ जा रहे हैं, अगर नौकरी नहीं मिलती या किसी काम में सक्सेस नहीं होता, जल्दी वो हताश हो जाते हैं। तो उनके अंदर विल पावर आए, उनके अंदर एक पावर आए, तो हमने उन्हीं को एम लेके ये फिल्में बना रहे हैं। बाबा जी, ऐसी खबरें आ रही हैं कि आप बिग बॉस 9 में नजर आने वाले हैं। जी, खबरें हमें भी मिली हैं। बाबा जी, सच है? आप जी जी बेटा, जी बेटा, जी बेटा, हमें भी लोगों ने कहा गुरुजी बिग बॉस में आइए। तो हमारे जैसे अभी जो हकीकत एंटरटेनमेंट कंपनी के खड़ी हुई थी अरोड़ा जी, इन्होंने बोला, तो हमने इनसे कहा कि कुछ लोग भी हमें मिले, तो हमने इनसे कहा हमारी कुछ समस्या है, अगर वो आप दूर कर दोगे तो हम सोच लेंगे, फाइनल नहीं किया। समस्या क्या है कि हमारे पास सुबह सुबह पूरे वर्ल्ड से नशेड़ी लोग आते हैं, यूथ आता है मेनली, तो हम वहाँ कोई पैसा नहीं लेते, कोई चढ़ावा नहीं, वो कभी भी नहीं लिया जाता वहाँ। तो उनका ड्रग छुड़ाने के लिए, उनको आत्मबल के लिए वेदों का गुरुमंत्र बताते हैं। दूसरा, पूरी दुनिया से बीमार लोग आते हैं, पुअर पर्सन आते हैं, तो उनकी बीमारी के लिए उनको आत्मबल कैसे बढ़े, ताकि 10% काम करने वाली दवा 100 कर जाए। तो वो डेली हमारे सुबह शाम, ये क्रू मेंबर इसके गवाह हैं, फिल्म चलते भी हम लोग उनसे मिलते रहे, बीच बीच में जा जाके डायरेक्टर साहब से पूछिए, डीओपी साहब को, सबको पता है इनको। तो वो हमने इनसे बोला कि अगर वो हमें रोजाना के 2-3 घंटे मिल जाया करेंगे तो सोच सकते हैं, वरना अभी हमने कुछ फाइनल नहीं किया है। लेकिन बाबा जी, मेरा सवाल यही था कि आप बिग बॉस 9 में दिखेंगे या नहीं दिखेंगे? जी जी, वही बोला बेटा, कि वही बोला कि ये लोगों को हमने कह दिया कि ये हमें दिक्कत आ रही है कि 2-3 घंटे क्या हमें उनके लिए दोगे। तो अगर अभी ये सोच रहे हैं, इन्होंने कहा कि हम विचार करेंगे, तो हमने कहा फिर हम भी विचार कर लेंगे। जी, ये बाबा जी, ओहे, जैसा कि अभी हमने आपकी पॉपुलैरिटी देखी, आजकल इस मुल्क में काफ़ी लोग जो है बाबा वर्ड जो है एक ब्रांड बनता जा रहा है।
फिल वक्त जो है राधे माँ जो है वो काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? उनके बारे में हमने यही सुना है, जो हमने सुना, क्योंकि ज़्यादा देखा नहीं है कुछ भी ऐसा कि कोई पैसे का भी चक्कर है कि पैसा बहुत कमाया गया। इसके पीछे बुरा ना कोई भी माने, हम आपके थ्रू कहना चाहते हैं कि किसी को कोई पैसा दिया जाता है, वेदों में तो ऐसा लिखा नहीं, किसी पवित्र ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा कि भगवान पैसे लेता है। असल में ये जनता है जो पैसे देती है कि यार शॉर्टकट मिल जाए भगवान का, ना तो भक्ति करनी पड़े ना राम नाम जपना पड़े, 100 की ठगी मारी है 5 इधर चढ़ा दो, हम भी खुश और भगवान भी खुश। तो ये ऐसा जो पाखंडवाद को बढ़ावा देना है वो हमें जो लगा वो जनता का काम ज्यादा बड़ा है, जो बन के बैठता है उसकी भी गलती है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। पर जनता उकसाती है कि यार तू बैठे बैठे खा, ये ले हमारे, हमें भी खुश और तू भी खुश। जबकि धर्मों में है, वेदों में लिखा है भगवान देता था, देता है और देता ही रहेगा, वो लेता ही नहीं किसी से कुछ। तो यही सच्चाई है। जी बेटा। बाबा, जैसे कि आपके इतने सारे फॉलोवर्स हैं, तो आपको फॉलोवर्स के लिए एक मैसेज आपके फॉलोवर्स का इतना प्यार है तो उनके लिए एक मैसेज, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बेटा, ये वो नौजवान बच्चे हैं, 5.5 करोड़ में 80 लाख के करीब, मतलब 80%, 80 लाख नहीं 80% यूथ है हमारे साथ। तो इनको मैसेज हमने बहुत सारे दे रखे हैं बेटा, 112 कार्य इनको दिए हैं कि आप करें, ब्लड डोनेट करें 3 महीने के बाद, तो ये लोग कर रहे हैं। तो इन सबको हम सैल्यूट कर सकते हैं जो ऐसा कार्य करते हैं, सबको। बाबा जी, आपकी जो पिक्चर का बैकग्राउंड है आपके, उसमें पूरी तरह से जो एक इम्प्लीमेंटेशन दिखाई दे रहा है, बाहुबली एक पिक्चर आई थी अभी कुछ दिनों पहले राजा मौली साहब की, तो जो पूरा बैकग्राउंड है, जितने लोग काम करें, तो कुछ वहां से भी इंस्पिरेशन आप लोग, आपकी क्रिएटिव टीम ने ली या आपको कुछ बताया गया? हमने तो सुना ही नहीं, जब अब आई है तो तब सुना कि ऐसी कोई फिल्म आई। और जब हम शूटिंग करने गए तो जो पहली फिल्म बनी है MSG 1, उसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था, हमारे डायरेक्टर साहब तो वहाँ आए बैठे थे, और हमने ये लगभग 70-80% फिल्म को फिल्मा दिया था। हमें कुछ पता नहीं है, अपने तरीके से ही हमने फिल्माया, इसमें किसी से कोई राय नहीं ली, किसी का कोई सीन नहीं देखा, अपना एक अलग तरीके से हम लोगों ने ये फिल्माया है। बाबा जी, आपकी जो पिछली फिल्म आई थी तब सेंसर को लेके काफी इश्यूज हुए थे, तो इस फिल्म की अगर बात करें तो क्या सेंसर ने पास कर दिया है, और अगर पास किया तो क्या सर्टिफिकेट दिया, और कितने कुछ कट्स भी बताए हैं या बिना कट्स के पास किया है? हमें लगता है ये बेहतर जवाब देंगे इसका, क्योंकि ये इन्हीं की ड्यूटीज यही लगे हुए हैं इस पे। ये पक्का है कि इन्होंने होमवर्क अपना पूरा कर लिया है, तो आप बता दें कौन सा उनको मिला सर्टिफिकेट या क्या है? जो सेंसर इस बार हो चुका है और UA दिया है, और कोई ऐसा मेजर कट नहीं था, 1-2 माइनर चेंजेस थी जो सेंसर बोर्ड ने की हैं, उसके अलावा फिल्म अप्रूव होके सेंसर मिल चुका है। अब एक सवाल। जी। आपके बहुत से चाहते हैं अब पीछे, ऐसा क्या कर दिया जो आप चाहने वाले बन गए, हमें भी तो बताइए, कुछ चमत्कार दिखाइए। जी, बहुत ही बढ़िया आपने पूछा। हकीकत ये है कि हम कुछ भी नहीं करते, हम तो एक मंत्र देते हैं। असल में होता क्या है, चाहे कोई गरीब है या मिडिल क्लास है या हायर सोसाइटी के नौजवान जो हमारे साथ ज़्यादा जुड़े हैं, 5.5 करोड़ में 80% जो लोग हैं यूथ, तो उनमें क्या था, वो नशा करते थे। जैसे बिल्कुल पुअर पर्सन है, बूट पॉलिश को ब्रेड में लगा के खाना, छिपकली को सुखा के उसका पाउडर बना के उसको खाना, SR जो लकड़ी में काम आता है उसको सूंघना या उसको खाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें नशे थे। और जो मिडिल क्लास है, शराब पीना, अफीम, पोस्त वगैरह, भांग, ये नशा करना, और जो हायर क्लास है, हीरोइन, स्मैक, ये मेडिकल नशे। तो हमने क्या किया, हमने गुरु मंत्र, वेदों का एक मंत्र है, वो लोगों को बताया कि इसका जाप कीजिए, 7 दिन घंटा सुबह शाम करोगे, गारंटी हमारी है आपका नशा चला जाएगा। तो इनका नशा चला गया, जो घर नरक बन गए थे आज वो स्वर्ग बन गए हैं। हमें लगता है ये सब भगवान का कारनामा है, जो इनके अंदर नाच रहे हैं, ये जोश से और खुशी से, ये सब ईश्वर की कृपा से संभव हुआ है। बाबा, यहाँ सामने जी एक म्यूजिक लॉन्च है ये, और आपका परफॉर्मेंस नहीं हो, एक बार लव चार्जर आप सुना दे अगर, तो सब चार्ज हो जाएंगे। You are the love charger, you are the love charger, you are the love charger. I am lucky cause you are mine. Oh, love charger, you are the 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 love charger.
सर वंडरफुल वॉइस सर। जी, सर जी। जैसे कि फिल्म में मैटर करती है डिस्ट्रीब्यूशन पे, कोई भी फिल्म का जितना भी टारगेट, जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिल्म उतनी कंटेंट लोगों तक जाती है, फिल्म पॉपुलैरिटी बनाती है। तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन का क्या प्लान है सर, ऑल ओवर वर्ल्ड में, या कैसे करना है प्लानिंग? जी जी, हमने तो इनको यही बोला है कि पूरी दुनिया में ये फिल्म जाए, और ये हकीकत एंटरटेनमेंट के जो प्रोड्यूसर साहब हैं हमें पूरा बता देंगे कि कैसे इन्होंने कितनी स्क्रीन, हमारी तरफ से तो यही बोला गया था कि 3-4 हज़ार स्क्रीन पे लॉन्च करना है, कि अगर आप करें तो बहुत ही अच्छा होगा। बाकी इन्होंने जो प्रोग्राम किया है या जो प्लानिंग कर रखी है, जी अगर आप बता दें। So it's a wide release worldwide, and probably I think 3,000 plus screen in India, and then we are thinking to release in overseas also, and it's going to be big release, very big release. Yeah, thank you. That was the last question. थैंक यू वेरी मच। आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी ओवर हो चुकी है, तो मैं आप पूरी टीम को ऊपर बुलाना चाहूंगा सीडी लॉन्च के लिए। तो सबसे पहले गुरुजी, एंड वी हैव योगेश लखानी, कैन दे कम ऑन स्टेज प्लीज फॉर द ऑफिशियल सीडी लॉन्च। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द